हरा भरा ससुराल पार्ट 4। लिली रोहन को लेकर बिल्कुल पास के मकान में ही शिफ्ट हो जाती है। शिफ्टिंग के बाद पहले दिन नए मकान में। अब मुझे लग रहा है कि मेरा गृह प्रवेश हुआ है। ये मेरा असली घर है। हाय रे, कितनी शांति और राहत है यहाँ। वो घर तो मानो लगता था चिड़ियाघर में रह रहे हो। गंदे गंदे लोग, छी। देखो लिली, मैं साफ बोल रहा हूँ, इस घर के अगला ही घर मेरा है। मुझे वक्त नहीं लगेगा वहाँ वापस जाने में। मैं बेटा हूँ उन लोगों का, वो भी लाडला। तो एक बार में मुझे माफ़ भी कर देंगे वो लोग। तुम अपनी सोचो। क्या बोल रहे हो? मैं कैसे रहूँगी? किसके भरोसे रहूँगी? अरे आपके भरोसे तो शादी की है मैंने। हाँ तो शादी की है तो कोई सर पर चढ़कर नाचोगी तो नहीं ना। तुमने तो राजा राम जैसे परिवार को खत्म कर दिया। अब सुनो, अगर तुम्हारे मुंह से कोई जहर उगला और वो मेरे कानों तक आ गया तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। अब लिली डर जाती है। वो सोचती है कि हाय रे, ये क्या हो गया। पापा भी मम्मी के साथ अलग हुए थे, लेकिन अलग होकर तो वो मम्मी के नौकर बन गए थे। माँ कहती थी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, बोलती थी बैठ जाओ तो बैठ जाते थे। यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस ऐसी। अरे मैंने क्या बोलना है। अब मुझे बड़ा और अकेले का घर चाहिए था, वो मिल गया। तुम चाहिए थे, तुम भी मिल गए। अब कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्यों जहर उगलूंगी, हैं? लिली डर कर दूसरे कमरे में जाती है और माँ को फ़ोन करती है। माँ, ये क्या? मेरा पति तो घर वालों से अलग होकर शेर बन गया है। कहाँ तो चूहे की तरह मेरे आगे पीछे घुमा करता था। अरे हाँ, ठीक है ना, शेर काहे का। इतना ही शेर होता ना तो घर ना छोड़ता। तू तो बस मैं जैसा कहती हूँ करती रहना। तेरे बाप को भी मुट्ठी में मैंने ऐसे ही कर रखा था। लिली माँ की बात सुनकर कुछ राहत की सांस लेती है। चलो शुक्र है माँ मेरे साथ है। भगवान सबको ऐसी माँ दे जो बेटी के हर दर्द को समझे। रात होती है, नए घर की पहली रात। लिली कमरे में सो रही थी कि अचानक उसकी नींद खुलती है। साथ में रोहन नहीं था। अरे कहाँ गई है? हे भगवान, कहीं माँ के पल्लू में तो नहीं चले गए? लिली कमरे के बाहर आती है, जहाँ रोहन शराब की बोतल लेकर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। हे भगवान, शराब तो सेहत को खराब कर देती है। ये तो शराब पी रहे। क्या हो गया? शराब तो ये पहले कभी पीते नहीं थे। अरे क्या हो गया? क्यों पी रहे हो? क्या गम खा रहा है? शराब के नशे में डूबा रोहन लिली की ओर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराबी के साथ साथ पागल भी हो गए हो क्या? अरे हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। मेरे पिता को हार्ट अटैक आया है और तुम पूछ रही हो हुआ क्या है। मेरी माँ समान भाभी मुझसे नाराज है। मेरा भाई मुझे घर से धक्के निकाल कर भगा रहा है और पूछ रही है हुआ क्या है। मेरी माँ का नाम लेते ही रोहन रोने लगता है। वो इतना रोता है कि रोते रोते ही सो जाता है। लिली देखती है कि रोहन सो गया है और खाना भी पास में ही रखा है। क्या है ये? मुश्किल से तो खाना बनता है मुझसे, वो भी नहीं खाया। बता देते तो मैं बनाती ही नहीं। लिली शराब से परेशान हो जाती है। वो फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अरे क्या हो गया? रात बिरात क्यों फ़ोन करती रहती है? मेरी भी तो ज़िंदगी है। सोने देना, सुबह बात करेंगे। माँ मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बात कर ले। हाँ करूँगी, लेकिन कल थोड़ा टाइम पास भी होगा। अभी तो सो रही हूँ। बाय, गुड नाइट। माँ के लिए बेटी की परेशानी सिर्फ एक टाइम पास करने का जरिया थी। वहीं लिली समझ नहीं पाती कि वो रोहन, जिसे सिगरेट का धुआं भी पसंद नहीं था, कैसे शराब के नशे में झूम रहा है। लिली परेशान होकर माँ को सुबह फिर फ़ोन करती है। ओहो, एक तो इसने सर खा रखा है। ए जी, चाय बना कर लाइए ना ज़रा। देखूँ तो क्यों रात से तमाशा मचाए जा रही है। लिली की माँ फ़ोन उठाती है। माँ, क्यों रात में तूने बात नहीं की? पता है मैं पूरी रात नहीं सोई। अरे क्या हो गया? तेरी सास मर गई क्या? अरे माँ, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ है।
वो ना कल रात को। ये बोलकर लिली रात की सारी बात माँ को बताती है। माँ ये तो ऐसे नहीं थे, ना खाना खाते हैं ना ढंग से सोते हैं, शराब पी पी कर शरीर खराब कर रहे हैं। कुछ हो गया है माँ इनको। अरे हो गया तो हो गया, लड़कों की कमी है क्या? वैसे ना तू ज़्यादा ध्यान ना दे, आज पिए तो बोल दे साफ साफ कि तू खाना नहीं देने वाली। कैसी बात कर रही है माँ? खाना खाना तो वैसे ही उन्होंने बंद कर दिया है। माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इन्होंने तो काम पर भी जाना बंद कर दिया है। नौकरी नहीं रही तो इस घर का किराया कहाँ से आएगा? हाँ तो क्या है, तू यहाँ आ जाना मेरे पास, बोल देना कि पीना बंद करोगे तो आऊँगी वापस, नहीं तो राम राम। लिली, जिसे माँ की हर बात ठीक लगती थी, रोहन को छोड़कर माँ के पास चली जाती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोहन की कोई कॉल आती ही नहीं। माँ मुझे ना घबराहट हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। रोहन जी की तो कोई कॉल ही नहीं आ रही है, ना ही वो बात कर रहे हैं। अरे चुप कर, बड़ी आई घर जा रही हूँ। आज झुक गई ना तो सारी उम्र मरती रहना उसके जूते के नीचे। मैं गई होती ना तो तेरे पापा आज न जाने मेरा क्या हाल किए होते। अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लिली माँ का कहना मानकर कुछ दिन और रुक जाती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या। उधर रोहन के घर में उसकी माँ और भाभी। माँ, रोहन की बहुत याद आ रही है। हाँ सीमा, तूने मेरे दिल की बात छीन ली। कई दिनों से देख रही हूँ, ना वो बाहर दिखता है ना ही उसके कमरे की बत्ती जल रही है। मन बड़ा घबरा रहा है, क्या करूँ। माँ मुझे लगता है दोनों घर में है ही नहीं, हो सकता है कहीं घूमने फिरने गए हो। देखिए ना, कोई बाहर का अखबार भी नहीं उठा रहा। अरे नहीं नहीं, रोहन कहीं नहीं जा सकता। वो पिता की हालत देख रहा है, उसे पता है कि उसकी ज़रूरत है हम लोगों को। लेकिन वो बेटा, मेरा दिल कर रहा है कि क्यों ना हम दोनों उसके घर चले। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिल्ली हम लोगों की बेइज्जती करेगी, रोहन को तो देख लेंगे हम। सीमा सास की बात मानकर रोहन के घर जाती है, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खुला, बत्ती बंद और रोहन सामने बेसुध सा सोफे पर पड़ा था। पास रखी होती है शराब की बोतल। माँ ये क्या हुआ, क्या हुआ रोहन को? मैं अभी इनको बुलाती हूँ। सभी मिलकर रोहन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर रोहन को कुछ दिन रेस्ट करने की सलाह देता है। वो लोग रोहन को घर ले आते हैं। वहीं दूसरी ओर लिली का मन नहीं मानता। माँ मैं जा रही हूँ, अब और नहीं रुकूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, तू तो कहीं से मेरी बेटी ही नहीं लगती। चल मैं भी चल रही हूँ। लिली माँ के साथ घर आती है, लेकिन गंदे पड़े घर में रोहन कहीं नहीं दिखता। माँ ये कहाँ होंगे? मुझे चिंता हो रही है। अरे रो मत, तेरे ससुराल में देख लेते हैं, चल। माँ मैं किस मुंह से जाऊँ? इसी मुंह से, और क्या। उल्टा लड़ की हिम्मत कैसे हो गई तेरे पति को ले जाने की। लिली माँ के साथ ससुराल जाती है, जहाँ कमरे में रोहन लेटा होता है। पास में पूरा परिवार खड़ा था। हाय रे, कैसे लोग हैं, बेटे बहू को शांति से रहते देख भी नहीं सकते। ले आए मेरे दामाद को उठाकर। मेरे बेटे को मरता छोड़ गई थी ये। वो तो शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अरे मारने को तो तुम लोग लाए हो। चलो दामाद जी उठो। लिली की माँ जैसे ही रोहन का हाथ पकड़ती है, लिली माँ का हाथ छुड़वा देती है। नहीं माँ, यहाँ से हम नहीं, आप जाएंगी। ये मेरा ससुराल है और रोहन मेरे पति। मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अपना बच्चा समझकर आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करूँगी। घर वाले लिली को गले लगा लेते हैं और माँ वो तो वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। तो कैसा लगा हरा भरा ससुराल लिली का?